दोस्तों कल है फर्स्ट फेब, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दिन, और इस दिन मार्केट का 1000 पॉइंट ऊपर जाना नीचे आना बहुत आम सी बात होती है। और इस बार दोस्तों कमाल की बात यह है कि संडे वाले दिन बजट पेश हो रहा है। साथ में हमारी मार्केट भी संडे वाले दिन प्रॉपरली ओपन है, प्रॉपर ट्रेड होगा। और इसके अंदर दोस्तों हमें मिल सकते हैं बेहतरीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज। देखिए, जब निर्मला जी बजट पढ़ती है तो हमें पता लगता है कि कौन से सेक्टर पर गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है, फिर उस सेक्टर से कौन से स्टॉक्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ताकि हम अपने लिए बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सके। लेकिन दोस्तों जब बजट वाला दिन होता है, उसमें एक तरफ हम बजट सुन रहे होते हैं, दूसरी तरफ स्टॉक ढूंढ रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, साथ में बिजनेस चैनल भी देख रहे होते हैं, और इन सब चीजों में कई बार कुछ स्टॉक्स के अंदर से बड़े मूव्स निकल जाते हैं, हमें टाइम नहीं मिल पाता, यानी उतनी स्पीड हमें नहीं मिल पाती। अब इस बार दोस्तों फायर्स ने कुछ स्पेशली करा है। यहाँ पर एक अलग से हमें विंडो बनाकर दे दी है बजट 2026 के लिए। अब इस एक ही विंडो के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाती है, यानी एक तरफ लाइव बजट चल रहा होगा, उसके नीचे जिस जिस सेक्टर के ऊपर बात होगी उसी सेक्टर की हेडलाइंस आपको दिखाई देंगी। उसको आप कोरिलेट कर सकते हो कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब निर्मला जी जिस सेक्टर के ऊपर बात कर रही है वो पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। प्लस आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा बढ़ रहा है या गिर रहा है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि कहां पर बड़ा मूव आ रहा है, कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो ये दोस्तों आपको मिलेगा फायर्स के न्यू बजट 2026 वाले विंडो में, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि इस विंडो को कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है जो आपको बजट वाले दिन बहुत हेल्प करेंगे। तो मेरा दोस्तों मानना यह है कि अगर आप बजट वाले दिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तो ये विंडो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलना जरूर चाहिए। तो दोस्तों फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंने ओपन कर लिया है। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको एक अलग से डेडिकेटेड बटन दिखाई दे रहा है जो ऊपर फ्लैश हो रहा है, बजट 2026। जैसे ही दोस्तों हम इसको क्लिक करते हैं, एक सेपरेट विंडो के ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है एक स्पेशल विंडो जो स्पेशली डिजाइन किया गया है बजट 2026 के लिए। अब ये विंडो आपके लिए क्या क्या करेगा, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, एक एक करके दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऊपर आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है। अब इस स्क्रीन पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर यशस खोड़े इस फीचर के बारे में समझा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कल बजट लाइव होगा, इस स्क्रीन के ऊपर आपको निर्मला जी बजट स्पीच देती हुई दिखाई देंगी लाइव, बिल्कुल ठीक है। तो ये विंडो के अंदर आपको क्या विजिबल होगा, निर्मला जी क्या बोल रही हैं, पूरी स्पीच आपको लाइव यहाँ दिखाई देगी। यहाँ पर लिखा भी है बजट 2026 लाइव ऑन फर्स्ट फेब 11 AM, यानी सुबह 11 बजे दोस्तों ये शुरू हो जाएगा। संडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी, पूरा ट्रेडिंग खुलेगा, सारा आप अपना बाइंग सेलिंग जो आप करना चाहते हैं नॉर्मल मार्केट ओपनिंग की तरह कर सकते हैं। सेकंड आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है लाइव अपडेट्स ऑटो 30 सेकेंड्स। ये ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा हर 30 सेकेंड्स के अंदर। निर्मला जी मान लेते हैं कि किसी एक सेक्टर के बारे में बात कर रही है, फॉर एग्जांपल एफएमसीजी के बारे में बात कर रही है, या एक्सपोर्ट्स के बारे में बात कर रही है, फार्मा के बारे में बात कर रही है। तो जिस जिस सेक्टर के बारे में जैसे जैसे डिस्कशन होता जाएगा, स्पीच के अंदर जिक्र होता जाएगा, आपको यहाँ पर देखिए न्यूज फ्लैश या न्यूज हेडलाइंस आपको यहाँ पर दिखाई देती जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके लिए ये काम करती है। तीसरा दोस्तों इस स्क्रीन पर आपको मिलता है एक हीट मैप। अब हीट मैप आपको देखिए सभी जो मेजर इंडाइसिस है उसका हीट मैप दिया गया है, जैसे कि निफ्टी डिफेंस, इंफ्रा, बैंक, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, मेटल्स, फार्मा, सभी जो हमारे मेजर इंडाइसिस है वो उसका हीट मैप दिया गया है। तो आप यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं कि निर्मला जी ने जिक्र करना शुरू करा फॉर एग्जांपल आईटी के बारे में। अब उसी टाइम आप फोकस करिए कि आईटी का हीट मैप क्या कह रहा है। जैसे कि देखिए अभी आईटी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। तो जब निर्मला जी ने बात करनी शुरू करी तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, किस रफ्तार में ऊपर नीचे जा रहा है। वहां पर दोस्तों आप अपॉर्चुनिटी अपने लिए ग्रैब कर सकते हैं। हीट मैप को दोस्तों आप टाइम फ्रेम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिया गया है, तो आप इसको 1 डे का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जिस भी टाइम फ्रेम पे हीट मैप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। नॉर्मली हीट मैप क्या होता है, 1 डे का होता है। यहाँ पर टाइम वाइज आप हीट मैप देखेंगे कि अगले 5 मिनट में कौन सा सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या रिएक्शंस आ रहा है, वो आप 1 मिनट और 5 मिनट के अंदर देख सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 1 मिनट 5 मिनट जो लोअर टाइम फ्रेम है उसमें एनालिसिस करिए,
ताकि आपको पता लगे कि 5 मिनट के अंदर किसके अंदर क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सके। बाकी आपकी एनालिसिस और स्ट्रेटेजी के ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, नीचे आपको मिलती है एक बजट थीम, ठीक है। तो कमोडिटीज के कौन कौन से गेनर्स है, कमोडिटीज के कौन कौन से लूजर्स है, कौन से टैक्सेस लगा दिए, कौन सी इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी, क्या कैपिटल गेन के अंदर कुछ चेंज हुआ, क्या इनकम टैक्स के अंदर कुछ चेंज हुआ, कुछ रियायत दी गई, या कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर कुछ रियायत दी गई। तो जो भी यहाँ पर होगा उसका पूरा इम्पैक्ट कमोडिटीज प्राइस के ऊपर भी पड़ता है। तो वो सारी चीज आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी कमोडिटीज के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा गेनर है, कौन सा लूजर है, ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सके कि कहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन लेना है। उसके बाद दोस्तों ओआई गेनर यानी ओपन इंटरेस्ट गेनर और लूजर्स, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बजट थीम के अंदर भी आपको बहुत सारी थीम्स दी गई है, जैसे कि आप देखें यहाँ कमोडिटीज पे बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि इस टाइम बजट के अंदर बैंक्स को लेकर के बहुत कुछ आ रहा है, तो मैं अपनी थीम चेंज करके बैंक्स पे लगाऊंगा और मैं देखूंगा कि कौन से स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ भी दोस्तों मैं अपने लिए टाइम फ्रेम लगा सकता हूँ। यहाँ मैं टॉप गेनर्स देख सकता हूँ, टॉप लूजर्स देख सकता हूँ। टाइम फ्रेम में सेलेक्ट कर सकता हूँ किस टाइम फ्रेम में मुझे एनालिसिस करनी है। उसके बाद मैं परफॉर्मेंस वाइज भी देख सकता हूँ, तो ये मेरी मर्जी है। तो मैं इसको शॉर्टिंग वगैरह जो चाहे मैं कर सकता हूँ। मार्केट कैप और बहुत सारी एक वीक का कितना चेंज था, 1 मंथ का कितना चेंज था, वो मैं लगा सकता हूँ। और स्पेसिफिक अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो वो मैं दोस्तों यहाँ से कर सकता हूँ। तो स्पेसिफिक बजट थीम्स के अंदर इंफ्रा की थीम, कैपिटल गुड की थीम और एग्रीकल्चर की थीम्स आपको बहुत अच्छे से दिखाई देती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बजट थीम्स के अंदर आपको टोटली 6 थीम्स दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि निर्मला जी किसी ऐसे सेक्टर के बारे में बात कर रही है जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो उसको कैसे लगाएंगे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 डॉट्स आपको राइट हैंड साइड दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको क्लिक करूंगा तो फॉर एग्जाम्पल निर्मला जी शिपिंग बिल्डिंग के ऊपर कुछ बोल रही है, या केमिकल्स के ऊपर कुछ बोल रही है, या अल्कोहल के ऊपर कुछ बोल रही है। तो यहाँ पर आपको सभी सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सेक्टर्स के ऊपर आपको लग रहा है कि फोकस आ रहा है, तो आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करिए और लगा लीजिए। जैसे कि मैं शिप बिल्डिंग लगाना चाहता हूँ, तो मैंने एक अलग से लगा लिया है शिप बिल्डिंग को, ठीक है। अब शिप बिल्डिंग के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स है, उसके ऊपर क्या चल रहा है, वो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आप देखिए गार्डन रीच शिप बिल्डिंग में लास्ट टाइम 7% का गेन दिखाई दिया बजट से एक दिन पहले, जो एक पॉजिटिव साइन करता है। कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों इस वीडियो में, ठीक है। मोस्ट वोलेटाइल कौन से हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मोस्ट वोलेटिलिटी वाले जितने शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स है, कोचिंग शिप शिपयार्ड, मसगांव डॉक शिप, गार्डन रिच, वो सब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम्स आपको साथ में दिखाई दे रहा है। गैप अप कितना परसेंटेज हुआ, 15 मिनट में क्या चेंज हुआ, 1 डे की क्या वॉलेटिलिटी है, वो आप देख करके एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिफ्रेश करना है, ऊपर देखिए रिफ्रेश का बटन आपको यहाँ दिया गया है। तो ये दोस्तों प्रॉपर्ली विंडो है जिसको आप यूज कर सकते हैं बजट 2026। कल ये विंडो मेरे हिसाब से मैं ओपन करके रखूंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी अगर ओपन होगा तो मेरे हिसाब से ये आपके फास्ट डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं कि कोई स्टॉक अगर आपको समझ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल निर्मला जी ने शिप बिल्डिंग के ऊपर कुछ अनाउंस करा, अब आपको बहुत पॉजिटिव लग रहा है, इंडेक्स भी भागना शुरू हुआ, स्टॉक भी भागना शुरू हुआ। अब आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। अब आप बाय करना चाहते हैं, कैसे बाय करेंगे? क्या हम फायर्स के ट्रेड वाले प्लेटफॉर्म पे वापस जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप यहीं पर देखिए स्क्रॉल करेंगे तो बाय का देखिए यहाँ पर बटन दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो भी आपको बाय करना है, ऐड फंड करना है, जो करना है आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाय सेल जो आपको लगाना है लगा सकते हैं, ठीक है। क्रेड जीटीडी करना है, स्टार्ट एसआईपी करना है, जो भी आपको देखना है, मार्केट डेप्थ देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारी चीजें आपको यहाँ दी गई है। बाइंग सेलिंग आपकी बहुत इजीली और विद इन सम सेकंड्स हो जाएगी। अगर आपको दोस्तों चार्ट्स देखना है तो चार्ट्स के लिए अलग से प्लेटफॉर्म पर लेकर के चले जाता है, तो आप यहाँ पर आकर के चार्ट देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों फायर्स का बजट 2026 वाला प्लेटफॉर्म। वीडियो थोड़ा सा छोटा था लेकिन बहुत यूजफुल प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर 3 स्टेप के ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन ये है कि एनालिसिस करनी कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले निर्मला जी की स्पीच सुनिए, वो क्या कह रही है, ठीक है। कई बार लगता है हमें पॉजिटिव है लेकिन मार्केट उसको नेगेटिव रिएक्ट करती है। कई बार चीजें हमें नेगेटिव लगती है, कई बार मार्केट उसको पॉजिटिव रिएक्ट करती है। तो हमेशा देखिए प्राइस इज एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल निर्मला जी ने किसी एक सेक्टर के बारे में बोलना शुरू करा, मान लेते हैं बैंक्स के बारे में बोलना शुरू करा,
हो सकता है कि बैंक्स को गवर्नमेंट पैसा दे रही है या कुछ भी ऐसा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लेते हैं कि निर्मला जी बैंक के बारे में बोल रही है, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। वहां पर आपको फ्लैश होगा नीचे हेडलाइंस में कि बैंक्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ, स्पीच स्टार्ट हुई। देन आप उसी टाइम फोकस करिए कि हीट मैप क्या कह रहा है, क्या निफ्टी बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है। आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, आपको लग रहा है कि चीजें ठीक काम कर रही है, तो उसके बाद आप फोकस करिए, यहाँ पर बैंक्स वाला बजट थीम लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब आप ये लगा लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्राइस के अकॉर्डिंग और जैसे निर्मला जी जो स्पीच दे रही है, वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने के हायर चांसेस रहेंगे। साथ में दोस्तों हीट मैम आपको क्या चीज और बताएगा, जब बजट कल अनाउंस होगा तो आप ऑल ओवर लगभग जो देख रहे हैं हीट मैप के ऊपर, आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो रहा है और सबसे वीक कौन सा हो रहा है। अगर मैं इस हीट मैप पे देखूं तो सबसे वीक लास्ट ट्रेडिंग डे पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मेटल सबसे ज्यादा वीक हुए थे। यहाँ देखिए मेटल सबसे ज्यादा वीक हुए थे लास्ट ट्रेडिंग डे पे। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है, तो इसकी दोस्तों बात है निफ्टी टूरिज्म सबसे ज्यादा पॉजिटिव था। तो जब आप कल मार्केट को खोलेंगे तो आपका फोकस भी ऐसा ही होना चाहिए, हीट मैप पे फोकस करिए कौन सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, कौन सबसे ज्यादा नेगेटिव है। जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव हीट मैप्स है, उन्हीं सेक्टर्स के स्टॉक के ऊपर फोकस करना शुरू करें। और जैसे निर्मला जी जिस जिस सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगी, आप उसके ऊपर इंडिविजुअली फोकस करें। आपको बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो आपकी है उसके हिसाब से मिल सकती है। तो यह था दोस्तों इस विंडो में। जिनके पास फायर्स का अकाउंट है अभी जाइए और एक बार इसको वॉच कर लीजिए, ताकि कल आप जब इसको ओपन करें तो आपको सभी फीचर्स वगैरह के आप हैबिचुअल हो चुके हैं कि कैसे सारी चीजें काम कर रही है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जिनके पास फायर्स का अकाउंट नहीं है तो वो निराश होने की जरूरत नहीं है। फायर्स आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आप आज अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करते हैं तो विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स के अंदर फायर्स अपने जो फीचर्स है उसको यूज करने की फैसिलिटी आपको दे देता है। अब देखिए बाइंग एंड सेलिंग तब तक नहीं कर पाते तब तक एक्सचेंज अप्रूवल नहीं देता है, लेकिन फीचर्स तो आप यूज कर ही सकते हैं। तो जो भी आपका पुराना ब्रोकर है, बाइंग सेलिंग शुरुआत में वहां चल सकती है। अगर वहां पर एक्टिवेट नहीं हुआ है तो, अगर एक्टिवेट हो गया तो आप कर ही सकते हैं। तो जितने भी नए यूजर्स है तो फ्री ऑफ कॉस्ट फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये जितने भी फीचर्स मैंने बताए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूज भी कर सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको एक कमेंट पिन करके दिया है, आप क्लिक करके फायर्स का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी मैंने एक लिंक दिया है, वहां से क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में, अकाउंट मेंटेनेंस भी आपकी फ्री होती है, आप फायर्स में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल करके गेट फ्री डीमेट अकाउंट पे क्लिक करके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट में केवाईसी हो जाती है। 5 से 10 मिनट में आपको लॉगिन एक्सेस मिल जाता है प्लेटफॉर्म्स का। तो सभी फीचर्स आप यूज कर पाएंगे। लेकिन बाइंग एंड सेलिंग तब तक नहीं होती है, तब तक एक्सचेंज अप्रूवल नहीं देता है। तो एक्सचेंज का अप्रूवल आने में एक दिन में भी हो जाता है, कई बार 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं। तो फीचर्स तो आप यूज कर ही सकते हैं। तो फीचर्स यूज करने के लिए, चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करने के लिए आप बखूबी यूज कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं चाहता हूं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को आप यूज करें। रियलिटी में बहुत मजा आएगा। एक ही चीज के, एक ही स्क्रीन पर सभी चीजें जो हमें मिलती है वो हमें डेफिनेटली हेल्प करती है। और ये जो दोस्तों प्लेटफॉर्म बनाया गया है, बेसिकली प्राइस एनालिसिस जो इसके ऊपर हो रही है रियल टाइम पे, मैं बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। और मैं फायर्स टीम को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, कितना शानदार काम हमारे लिए करा है। तो थैंक यू फायर्स टीम। चलिए यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।